क्या आप जानते हैं हर कैंडल की एक कहानी होती है और उस कहानी के अलग अलग किरदार होते हैं। आइए दोस्तों, आज स्वागत है आपका डीएमडी चैनल में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। जो आज की वीडियो है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो एक कैंडल बनती है, आपने अक्सर सुना होगा इस तरह की कैंडल बनी या उस तरह की कैंडल बनी। आज हम कैंडल को, एक जो शेयर मार्केट में आपने कैंडल सुनी होगी, उसके बारे में सिंपलेस्ट वे में, सबसे आसान तरीके से सीखेंगे कि आखिर कैंडल होती क्या है, कैसे वो बनती है, दिन के बेसिस में, टाइम के बेसिस में उसके क्या क्या किरदार होते हैं और कैसे वो यूजफुल हो सकती है आपके लिए। तो आज सब कुछ जानेंगे हम कैंडल के बारे में, कैंडल की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और देखिए, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं वीडियोस होती हैं, जो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, वो मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल जितना हो पाए। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखते रहता हूँ और किताबें भी पढ़ता रहता हूँ। मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं कि ये फ्रेज मेरे को कहाँ से मिला है, यूट्यूब से मिला है या मैं किताबों के द्वारा ये फ्रेज मिला है, लेकिन एक वक्ता ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसको कॉम्प्लिकेट बना दीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर दीजिए कि ऐसा है, इस तरह से ये फार्मूला लगेगा, इस तरह से यहाँ पे आएगा, इस तरह से नीचे जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा, ये शेयर मार्केट की खूबियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो हो सकता है कोई आपसे इंप्रेस हो जाए। बट रिमेंबर, ध्यान रखिए, अगर इफ यू वांट टू हेल्प समवन, मेक इट सिंपल। ये बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही थी कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सब कुछ सिंपल रखिए। सिंपल वे में इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट का क्या चीज़ है और मार्केट में क्या क्या हैपनिंग्स होती हैं, और मार्केट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं मैं बहुत ही सिंपल वे में बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चलता रहता है। और लाइफ में भी मैं ये रूल फॉलो करता हूँ कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और हर चीज़ सिंपल रहे। तो देखिए, ये भी मुझे लगता है ये मेरे लिए तो बेस्ट साबित हुआ ही है, और मुझे लगता है आपके लिए भी जितना आप सिंपल रखेंगे लाइफ को, अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को, और कहीं भी आप सिंप्लिसिटी का जहां भी फॉर्मूला अपनाएंगे, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को इम्प्रेस करना है, इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ इस कोट को, बहुत ही अच्छा प्यारा कोट है, हो सकता है इससे आपको बहुत हेल्प मिले। इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। इफ यू वांट टू हेल्प समवन, मेक इट सिंपल। सो दोस्तों, ये बात थी, इसीलिए मैं सिंपल वीडियोस जहां तक हो सकता है रखने की कोशिश करता हूँ। आइए वीडियो की चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं हर कैंडल की एक कहानी को। आज समझेंगे कि आज आपका जो कैंडल का कॉन्सेप्ट है वो इतनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कभी भी आप कैंडल में धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आपको नासमझी सी महसूस नहीं होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कैंडल किस तरह से बनती है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रतियोगिता चलती है और किस तरह से ये अपना स्वरूप लेती है। तो देखिए, इसमें दो चीज पहले याद रखिए। बुल्स, बुल्स का मतलब होता है हावी, हावी का मतलब होता है ऊपर ले जाने वाला, तो उसको मैंने बुल्स कह दिया, ध्यान रखिए। और बेयर, बेयर का मतलब होता है नीचे खींचने वाला, किसी चीज को नीचे खींचने वाला, पुल डाउन करने वाला। बुल्स का मतलब हुआ पुल अप करने वाला, ऊपर ले जाने वाला, और बेयर का मतलब होता है पुल डाउन करने वाला, नीचे खींचने वाला। तो सीधा सा इन दो किरदारों को इसमें ध्यान रखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे कैंडल बनती है, कैसे उसकी जर्नी होती। देखिए, 9:15 पर बिगुल बज जाता है, शेयर मार्केट ओपन हो जाता है। उसके बाद एक कैंडल जो है वो ओपन होती है, उसका ओपनिंग प्राइस होता है, मान लीजिए कुछ ओपनिंग प्राइस पे वो ओपन हुई। उसके बाद ओपन होते ही देखिए बुल्स हावी हो जाते हैं और वो शेयर प्राइस को खींच के ऊपर तक ले जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पीड थम जाती है। उसके बाद आते हैं बेयर्स, बेयर्स कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, ले ले, तेरा शेयर प्राइस पूरा नीचे गिरा दिया, और जो आज का ओपनिंग था देखिए उससे भी नीचे उस प्राइस को गिरा देते हैं। उसके बाद फिर से बुल्स हावी हो जाते हैं, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, अभी हम हारे नहीं है बियर्स, अभी हम हारे नहीं है। और वो इतना खींचते हैं, इतना खींचते हैं, इतना खींचते हैं कि टॉप पे एक जगह पे ले जाके वो प्राइस को रख देते हैं। उसके बाद बेयर फिर से हावी हो जाते हैं, कहते हैं बेटा हारी बाजी को जीतना हमको आता है। उसके बाद वो फिर से शेयर प्राइस को नीचे लाते हैं, नीचे लाते हैं, नीचे लाते हैं, और एक जगह पे थम जाते हैं। उसके बाद
आता है फिर से बुल्स की बारी। बुल्स उसको फिर से खींच के ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और अंत टाइम बच जाता है, घंटी बच जाती है, 3:30 PM का टाइम, शेयर मार्केट बंद होने का टाइम हो जाता है और यहीं पे प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए तो जादू देखिए, उसके बाद बनती है आपकी प्यारी दुलारी कैंडल। ये होता है दोस्तों कैंडल का फॉर्मेशन। इस तरह से प्रतियोगिता चलती रहती है बुल्स और बेयर्स के बीच में। कभी कोई हावी होता है, कभी कोई हावी होता है। मार्केट ओपन होते ही बुल्स हावी हो जाते हैं, उसके बाद बेयर्स उसको खींच के नीचे लाते हैं, फिर बुल्स ऊपर चढ़ाते हैं, फिर बेयर्स नीचे लाते हैं, फिर अंत में बुल्स ऊपर खींच के उसको 3:30 PM पे ऊपर बंद कर देते हैं। और इस तरह से देखिए आपकी प्यारी कैंडल का जन्म होता है। इस तरह से ही कैंडल बनती है और सब कुछ जानेंगे कैंडल के बारे में। पहले इसके पीछे की कहानी समझिए। तो ये आपकी हरी, जिसको हम बुलिश कैंडल भी बोल देते हैं या हरी कैंडल बोल देते हैं। और कभी कभी ध्यान रखिए ये कैंडल जो है सफेद रंग से भी दर्शाई जाती है। सफेद अच्छा, हरा अच्छा। तो ये कैंडल बनी है आपकी हरी कैंडल। इसके बारे में बात करी। अब आइए चर्चा करते हैं दूसरी कैंडल के बारे में, लाल लहू लुहान कैंडल के बारे में। और कभी कभी ये कैंडल ध्यान रखिए काली रंग की होती है। दर्शाने का अलग अलग तरीका है दोस्तों। बस देखिए दोस्तों, इस प्रतियोगिता में क्या होता है, 9:15 पर बिगुल बजता है और बिगुल बजते ही बेयर्स हावी हो जाते हैं और शेयर प्राइस को नीचे खींचते रहते हैं। फिर उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो थम जाते हैं। उसके बाद बारी आती है बुल्स की। बुल्स कहते हैं हम अभी वीक नहीं हुए, और वो शेयर प्राइस को खींच के ऊपर। उसके बाद फिर से बियर्स हावी हो जाते हैं और कहते हैं ले, तेरी इतनी हिम्मत, तो हमारे प्राइस को ऊपर खींच के ले जाएगा, ले 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 ले। और डाउन करते करते वो नीचे ले आते हैं। उसके बाद बारी आती है फिर से बुल्स की, लेकिन वो ऊपर ले जाते हैं और बेचारे थक जाते हैं। उसके बाद अंत में बेयर्स फिर से शेयर प्राइस को खींच के नीचे ले आते हैं और टाइम हो जाता है हमारा 3:30 बजे का, जहां पे घंटी बज जाती है, बिगुल बज जाता है और ये प्रतियोगिता खत्म हो जाती है। इस चीज के द्वारा, इस प्रतियोगिता के द्वारा दोस्तों जन्म लेती है आपकी दुलारी कैंडल। पिछली आपकी प्यारी कैंडल थी और ये आपकी दुलारी कैंडल। देखिए इस तरह से रेड कैंडल का जन्म होता है। इस तरह से इसको हम बियरिश कैंडल बोल देते हैं। कभी कभी ये लाल रंग से दर्शाई जाती है और कभी कभी ये ब्लैक रंग से दर्शाई जाती है। दर्शाने का अलग अलग तरीका है। कई साइटों पे आपको व्हाइट और ब्लैक मिलेगा, कई साइटों पे आपको ग्रीन और रेड मिलेगा। तो इस तरह से कैंडल का जन्म होता है दोस्तों। उम्मीद है कहानी आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और कभी भी आज के बाद आपको कैंडल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और भी कैंडल के बारे में समझ लेते हैं। अब समझते हैं कि इस कहानी के किरदार क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहले बुलिश कैंडल के कहानी के किरदार समझ लेते हैं। तो देखिए 9:15 पे जो प्राइस ओपन हुआ था, जहां पे हमारी प्रतियोगिता शुरू हुई थी, उसको हम कहते हैं ओपन प्राइस। तो देखिए ये जो बॉटम यहाँ पे दर्शाता है, ये जो बॉडी का बॉटम होता है, ये ओपन प्राइस कहलाता है। ये देखिए बुलिश कैंडल के लिए, हरी कैंडल के लिए और सफेद कैंडल के लिए, तीनों एक ही जैसी कैंडल है, तीनों एक समान कैंडल है, तीनों एक नाम की कैंडल है। बस ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये कहलाता है ओपन प्राइस। उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस होता है, जो जहां पे प्रतियोगिता खत्म हो जाती है 3:30 बजे, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो ये देखिए यहाँ पे दर्शा रहा है, ये जो टॉप है उसको हम कह देते हैं क्लोजिंग प्राइस। और ये होता है हमारा मिनिमम प्राइस, जहां पे बेयर्स आज खींच के उसको मिनिमम तक ले आए थे और बुल्स की गिस्सी पिट्टी गुल हो गई थी, उसको कहते हैं मिनिमम प्राइस। लेकिन बुल्स ने भी जोर दिखाया था और उसको मैक्सिमम देखिए 120 रुपए तक खींच के ले गए थे। ये एक एग्जाम्पल के लिए है, मैंने 100, 110, 95 और 120 एक एग्जाम्पल लिया है ताकि इजी हो जाए। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्राइस। उसके बाद दोस्तों आता है, इसको हम कह देते हैं कैंडल की बॉडी। ये देखिए बॉडी है ना, मोटा जो पार्ट होता है, इसको हम कह देते हैं कैंडल की बॉडी। और इसको हम कह देते हैं शेडो और विक। ये जो डंडी होती है ऊपर की, और ये जो ऊपर की डंडी होती है और ये जो नीचे की डंडी होती है, इसको कह देते हैं शेडो और विक। अब बताइए दोस्तों, आपको इस कहानी के किरदार क्लियर हैं? अभी जाइएगा मत, दूसरी कहानी के किरदार, हमारी बेयरिश कैंडल के किरदार भी बाकी हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो इस कहानी के किरदार की बात कर लेते हैं, बेयरिश कैंडल या तो ब्लैक कैंडल, इन दर्शाने का अलग अलग तरीका है बस। उसके बाद देखिए जो आज ओपन प्राइस होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब हमने प्रतियोगिता शुरू करी तो ऊपर शुरू करी थी, तब बियर्स उसको नीचे खींच के लाए थे। तो जो ओपन प्राइस होता है लाल कैंडल का या बेरिश कैंडल का या कह लीजिए ब्लैक कैंडल का, वो यहाँ पे टॉप पे होता है, यहाँ पे ओपन हुआ था।
उसके बाद देखिए जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो नीचे होता है बॉटम पे, तो ये 90 पे क्लोज हुआ है। तभी तो देखिए जब ओपन हुआ है 100 पे और बंद हुआ है 90 पे। इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे, पहले इस कहानी के किरदार को समझ लीजिए। उसके बाद ये आता है मैक्सिमम प्राइस जो ऊपर मैक्सिमम खींच के ले जा पाए थे बुल्स। उसके बाद ये आता है मिनिमम प्राइस जो बियर खींच के नीचे लाए थे। उसके बाद ये कैंडल की बॉडी हो जाती है और शेडो और वीक हो जाती है। तो एक बार फिर से देखिए समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इस कैंडल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो कैंडल होती है दोस्तों, इसको कहते हैं बुलिश कैंडल। और जो मैं ये बता रहा था, देखिए दो प्राइस की बात कर लेते हैं हम। जब ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होता है, ध्यान रखिए, जब क्लोजिंग प्राइस मतलब बंद होने वाला प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होता है तो हरी कैंडल बनती है या तो व्हाइट कैंडल बनती है, उसको कहते हैं बुलिश कैंडल। ऐसा क्यों? देखिए जब क्लोजिंग मतलब कोई चीज आपने सुबह ली और वो शाम में जाते जाते बढ़ के बंद हुई तो आपको तो मुनाफा हुआ ना। आप समझिए, आपके तो मुंह मीठा हो गया, आपको तो अच्छा लगा ना, तो हरा अच्छे को रिप्रेजेंट करता है। तो जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से बढ़कर बंद होता है तो उसको कहते हैं बुली कैंडल, उस दिन हरी कैंडल बनती है। और ये जो विक दिखा रही है ये प्रतियोगिता को दर्शाती है कि बुल्स और बियर्स ने आज कितनी शक्ति लगाई, कितना ऊपर नीचे वो ले जा पाए, जिसको मिनिमम और मैक्सिमम कह देते हैं। उसके बाद सेम इसी तरीके से समझ लीजिए रेड कैंडल में। अब मान लीजिए आपका शेयर प्राइस जो यहाँ पे खुला था, आज वो गिर के बंद हुआ है। गिर के मतलब हुआ लॉस हुआ है, उस शेयर प्राइस में लॉस हुआ है, लॉस देखा गया है, खून खून हो गया, लहू लुहान हो गया है। जब आपका लॉस हो जाता है, आपको चोट लग जाती है बॉडी में, तो खून निकलता है ना। तो उस तरह से चोट लग गई है शेयर प्राइस को। तो जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से कम हो तो बेरिश कैंडल बनती है। और जैसे कि जो डंडियां ये दर्शाती हैं कि कितना दमखम दिखा पाए बुल्स और बियर्स। मिनिमम 85 रहा और मैक्सिमम 110 रहा, और ये बॉडी हो गई और ये वीक हो गई। अब बताइए दोस्तों, अब आपको कोई प्रॉब्लम है कैंडल समझने में? कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, और आज के बाद आप कभी कैंडल को भूलेंगे नहीं। आप जब भी कैंडल को देखेंगे आपको प्रतियोगिता याद आएगी। देखिए कैसे, अभी मैं फिर बताऊंगा। उम्मीद, देखिए जीवन में कुछ भी सीखना है तो उम्मीद मत हारिए, ये ध्यान रखिए। होप जरूर रखिए। आप समझिए कि मुझे जरूर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, एक जिद पकड़ लीजिए और देखिएगा आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी या आसानी से वो काम हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और चिंता ना करिए, लाइव समझाऊंगा आपको। देखिए पहला एग्जांपल एमजीएल का। एमजीएल देखिए कंपनी है महानगर गैस लिमिटेड। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, अब जैसी कैंडल आप देखेंगे आपको क्या याद आएगा? बुल्स और बियर्स की प्रतियोगिता याद आएगी, कंपटीशन याद आएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे ओपन हुआ और बेचारा आज लाल रंग पे यहाँ पे क्लोज हुआ। बुल्स यहाँ तक खींच के ले गए और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे बियर्स खींच के ला पाए। तो देखिए कर्सर है, कर्सर आपको दिख रहा होगा उम्मीद है, आराम से देखिए। और फिर इस हरी कैंडल में लेते हैं, देखिए नीचे की वीक नहीं है, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और बुल्स आज हावी रहे। बुल्स आज ऊपर यहाँ तक खींच के ले गए, लेकिन लास्ट में एंड में थोड़ा सा बियर्स हावी रह पाए, यहाँ तक उसको क्लोज कर पाए। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने कैंडल देखी थी, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, बुल्स यहाँ तक खींच के ले पाए, बियर्स यहाँ तक खींच के ला पाए। तो इस तरह से देखिए कैंडल है, कैंडलस्टिक चार्ट में ये दर्शा रहा है, ये बोलिंजर बैंड होता है। सबकी चर्चा करेंगे हम वीडियो की दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करिए, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊंगा। बस ध्यान रखिए, ग्रहण करते रहिए और उसको अच्छे से अप्लाई करिए। अपना भी दिमाग लगाइए। मैं बार बार कहता हूँ, इतना प्यारा दिमाग आपको भगवान ने दिया है, प्लीज उसका थोड़ा सा यूज तो करिए। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देख ले। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वीआईपी इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब इस कैंडल को आप देखिए तीसरे नंबर की। अब देखिए यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, और जो बुल्स थोड़ा सा ऊपर खींचो, लेकिन बियर्स आज हावी थे, लेकिन जाते जाते भैया बुल्स ने अपना काम कर दिया, हरे हरे में बंद किया है कैंडल को। बात कर लेते हैं इस कैंडल का। देखिए तो आप देखिए लास्ट कैंडल देखिए वीआईपी इंडिया की, यहाँ पे खुला है शेयर और यहाँ पे बंद हुआ है, और सिर्फ आज बियर्स हावी थे, नीचे खींच के ले पाए। बुल्स की जरा सी हिम्मत रही तो बस वो उसको इतना वीक बना पाए, वरना ये और डाउन जा सकती थी। उसके बाद देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का। देख लीजिए, आप देख लीजिए, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। विक देखिए ऊपर की छोटी सी है, मतलब बुल्स आज हावी रहे, और नीचे ज्यादा बेयर का आज कोई काम दाम नहीं रहा, नीचे वो ज्यादा खींच के नहीं ला पाए। इसी तरह से कैंडल दर्शाती हैं। और देखिए बजाज होल्डिंग का देख लीजिए आप। बजाज होल्डिंग का तीसरी नंबर कैंडल देखिए, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ क्लोज होता है। जो ओपनिंग प्राइस है वो ज्यादा, क्लोजिंग प्राइस कम है, इसीलिए कैंडल लाल बनी। और विक नीचे की है, यानी कि बेयर का आज बोलबाला रहा है, नीचे वो खींच के भी लाए और ज्यादा ऊपर नहीं जान दिया। बुल्स ने थोड़ा सा दमखम दिखा पाए और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस तरह से अब आप जब भी कैंडल देखेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा
ये बात है। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। ओपन अगर कम पे हुआ और क्लोज ज्यादा पे हुआ तो भैया हरी कैंडल बनी है, और ऊपर की जो विक दर्शा रही है मैक्सिमम, और नीचे की जो लास्ट पॉइंट है विक का वो दर्शा रहा है मिनिमम। और अगर लाल कैंडल देखेंगे तो कहेंगे अरे बाबा रे, आज तो ओपन यहाँ पे हुआ और बेयर खींच के लाइन नीचे तक, तो जो आज जो बोलबाला रहा वो किसका रहा? बेयर का। तो इस तरह से आप अब इसमें क्या आप सचेत रह सकते हैं, कैसे आप कैंडल को समझ सकते हैं, क्या इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, तो ये सब बातें हम वीडियो में सीखते रहेंगे, अगली वीडियोस में सीखते रहेंगे। पहले आज जो मेरा बेसिक मकसद था वो था आपको कैंडल को समझाना, कि आप हर कैंडल की कहानी को समझिए। आप बताइए दोस्तों, आपको ये कैंडल की जो कहानी है ये सिंपलेस्ट वे में समझ में आई है या नहीं आई है? तो प्लीज जरूर कमेंट करिए, और नहीं आई फिर भी कमेंट करिए, मैं हूं ना यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जो दिक्कत होगी आप उसमें लिखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए आता है आज की बात। आज की बात देखिए, कलाकार की निगाहें और अपना अंदाज, हर कैंडल में छुपा है एक राज। समझे आप दोस्तों? देखिए, ये जो कैंडल स्टिक चार्ट होता है, कैंडल होती है, इसको देखने के लिए कलाकार की निगाहें चाहिए, और वो निगाहें डेवलप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने आपको समझा दिया कहानी के कहानी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या कहानी कैसे बनती है आखिर कैंडल, वो मैंने आपको समझा दिया। अब बताओ, आपकी जो कलाकार की निगाहें वो डेवलप होने में कोई टाइम लगा? नहीं। तो यही होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ होप मत हारिए, कुछ भी समझना है उसको सिंपलेस्ट वे में समझिए, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव वे से समझ में आ पाएगा, और ज़्यादा आसानी से समझ में आ पाएगा, और उसका जो एप्लीकेशन होगा वो आप अच्छे से उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये किस्सा रहा दोस्तों आज पूरा कैंडल का। देखिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, वन टाइम करना, दो टाइम करते हैं ना तो वो डिसलाइक में मतलब लाइक हट जाता है। और सब्सक्रिप्शन भैया देख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप पे छोड़ता हूँ सब्सक्रिप्शन का। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, जाना मत, जब तक मैं हूँ वीडियोस बनाता रहूंगा, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।